जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल A2 स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आपके पिछले क्लास में आपको पॉलिटी के बारे में बता चुके थे। पॉलिटी के बारे में कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस करवाए थे जो आपके हर एक ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम पॉलिटी के बारे में समझते हैं। मौलिक अधिकार क्या है, फंडामेंटल राइट्स, ये क्या होता है, हम लोग कैसे जानेंगे कि ये होता क्या है, इसमें क्या क्या अनुच्छेद होते हैं, हम लोग क्या क्या इस मौलिक अधिकार से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आपका है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या है, फंडामेंटल राइट्स। इसका पहला है, समझिएगा कि यह संविधान के भाग 3 में वर्णन है। मौलिक अधिकार फ्रेंड्स आपके संविधान के भाग 3 में वर्णन किया गया है। फ्रेंड्स, दूसरा है आपका भारत के संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। फ्रेंड्स, मौलिक अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 12 से 35 तक में आपका वर्णन किया गया है। फ्रेंड्स, ये सब क्वेश्चंस आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो फ्रेंड्स आप लोग इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अगला फ्रेंड्स तीसरा है, मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या पहले कितना थी, 7 थी, जो अब वर्तमान में 6 हो चुकी है। मतलब क्या फ्रेंड्स कि जो अब पहले कॉन्स्टिट्यूशन आपका संविधान बना था तो उस समय मौलिक अधिकार की संख्या 7 थी, जो अब वर्तमान में 6 है। वो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। और संविधान के अनुच्छेद 300 का ए में, या फिर बोल सकते हैं 300 के का के अंतर्गत वैधानिक अधिकार से इसको रख दिया गया है कि अभी जो वर्तमान में है, जो आपके मौलिक अधिकार अभी वर्तमान में 6 हैं, पहले आपके 7 थे। जो संपत्ति के अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत क्या कर दिया गया था, उसको हटा दिया गया था और संविधान के अनुच्छेद 300 के ए के अंतर्गत वैधानिक अधिकार से उसको अपना लिया गया था। अब फ्रेंड्स बात करते हैं मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, हम अपने मौलिक अधिकार से क्या क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए बात करते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। पहला है आपका समानता का अधिकार, मतलब हर एक व्यक्ति को अपने देश में समान अधिकार है। कुछ भी बोलने की, कहीं आने जाने की, कहीं घूमने की समान अधिकार है। कोई भेदभाव नहीं है, चाहे हम बच्चे हो, बूढ़े हो, पुरुष हो, महिला हो, किसी को भी कोई मतलब एक जैसा ही समान अधिकार है सभी वर्ग के लोगों को। ये नहीं कि वो ऊंचा है, नीचा है, गरीब है, अमीर है, ये सब कोई असमानता नहीं है, सभी को समान अधिकार है। फ्रेंड्स, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक में क्या किया गया है, इसको वर्णन किया गया है, मतलब रखा गया है। सेकेंड, दूसरा है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक में आपका रखा गया। स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब है कि हम अपने देश में कहीं भी रह सकते हैं, घूम सकते हैं, आजादी से कोई हमें मना नहीं कर सकता है। फ्रेंड्स, तीसरा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 में वर्णन किया गया है। मतलब कोई मेरा शोषण नहीं कर सकता है। ये बोलते हैं ना कि वो मेरा शोषण कर रहा है, वो अमीर है, गरीब है, उसके चलते अमीर है तो गरीब पर ये करेगा, वो करेगा, शोषण करेगा, उसका कुछ भी करेगा, मतलब उसका हत्या कर दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। फ्रेंड्स, चौथा है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 तक में वर्णन किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब क्या, हम कोई भी धर्म को अपना सकते हैं अपने स्वेच्छा के अनुसार, हमें कोई रोकेगा नहीं, कोई रोक टोक नहीं हो सकता है। हो सकता है मैं हिंदू हूं तो मुस्लिम धर्म को अपना सकता हूं, सिख धर्म को अपना सकता हूं, कोई भी धर्म को आजादी से लोग अपना सकते हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। वो अनुच्छेद 25 से 28 तक में आपका वर्णन किया गया है। पांचवा है फ्रेंड्स शिक्षा संस्कृति का अधिकार, जो अनुच्छेद
29 से 30 तक में आपका वर्णन किया गया है। शिक्षा संस्कृति का अधिकार का मतलब क्या, हर एक शिक्षा तो पहले खत्म ही नहीं होती है, आप किसी भी उम्र तक आप शिक्षा को ले सकते हैं। संस्कृति हो गया हम लोग का जो पहनावा है, कल्चर है। फ्रेंड्स, शिक्षा का मतलब है कि शिक्षा कभी खत्म ही नहीं होती है। किसी भी वर्ग के लोग हो, चाहे बूढ़े व्यक्ति हो, बच्चे हो, जवान हो, किसी भी उम्र में वो शिक्षा को ले सकते हैं, उन्हें कोई मना नहीं कर सकता है। वो आपका 29 से 30 अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। फ्रेंड्स, एक और है आपका संविधान उपचारों का अधिकार, जो अलग से रखा गया है, अलग से अनुच्छेद 32 में आपका रखा गया है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। तो आप अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो डिस्क्रिप्शन में आपके लिंक में आपका इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया हुआ रहेगा। आप हमें फॉलो कर आप वहां से कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है, डाउट होती है, तो आप हमें कमेंट के द्वारा या फिर इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर उसके द्वारा आप हमसे क्वेश्चंस का रिप्लाई ले सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, आगे हम बात करेंगे कि कौन कौन सी भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया गया है, और कौन कौन सी जो भारतीय नागरिक हैं और विदेशी लोग जो आते हैं बाहर से, उनको भी कौन कौन सा अधिकार, मौलिक अधिकार दिया गया है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं भारतीय नागरिकों को कौन कौन सी नागरिकता प्राप्त है। तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 इतने अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, जिसमें आता क्या क्या है। पहला है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 15 से 16 में वर्णन है। मतलब सभी लोगों को समान अधिकार, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, कोई भी व्यक्ति हो, सभी को, कोई भी जात, कोई भी कास्ट के लोग हो, जाति के लोग हो, सेम अधिकार है, समान अधिकार है। आगे फ्रेंड्स, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में वर्णन है, जो अभी का जो प्रेजेंट में मौलिक अधिकार है 6, उसके अंतर्गत। मतलब क्या कि स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब है कि हम अपने देश में कहीं भी स्वतंत्र होकर, आजाद होकर रह सकते हैं, घूम सकते हैं, या फिर कोई भी काम हो, बिजनेस हो, वो अपने स्वेच्छा के अनुसार कर सकते हैं। लेकिन अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो 6 मौलिक अधिकार के अंतर्गत अभी शामिल है। फ्रेंड्स, आगे है संस्कृति का अधिकार। अनुच्छेद 29 और 30 में आपका वर्णन है, हम किसी भी कल्चर को, संस्कृति को, धर्म को, जाति को स्वयं से, खुद से, स्वेच्छा से ले सकते हैं, अपना सकते हैं। वो किसके अंतर्गत फ्रेंड्स? तो अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत ये सब हम लोग कर सकते हैं। संस्कृति का अधिकार में कुछ भी हम लोग, कुछ भी कहने का मतलब ये कि कोई भी जाति को या फिर कोई भी धर्म को अपना सकते हैं। फ्रेंड्स, बात करते हैं भारतीय और विदेशी। भारतीय और विदेशी जो दोनों को नागरिकता प्राप्त है। क्या क्या नागरिकता प्राप्त है फ्रेंड्स, समझिएगा। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 के अंतर्गत है। मतलब क्या कि चाहे वो भारतीय नागरिक हो या फिर विदेशी व्यक्ति हो, नागरिक हो, वो अगर घूमने आता है या भारत में रहता है तो उसको भी समान अधिकार मिलेगा अनुच्छेद 14 के अंतर्गत, 14 के तहत। फ्रेंड्स, आगे है स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 20, 21, 21 का ए और 22। ये भी भारतीय और विदेशियों को भी स्वतंत्रता, मतलब कोई भी धर्म को अपनाने का अधिकार या भी कोई भी जाति को अपनाने का अधिकार वर्णन है अनुच्छेद 20, 21, 21 का क या फिर 21 का ए और 22 में वर्णन है। शोषण का अधिकार, शोषण का अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में आपका वर्णन है, जो भारतीय और विदेशी जो दोनों को नागरिकता ये प्राप्त है। आगे फ्रेंड्स, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार फ्रेंड्स अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 के अंतर्गत वर्णन किया गया है, जो भारतीय और विदेशी जो दोनों को नागरिकता ये प्राप्त है। फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं समानता का अधिकार। समानता का अधिकार क्या है कि कोई भी जाति के लोग हो, धर्म के लोग हो, सभी कोई भी वर्ग के लोग हो, बड़े बुजुर्ग, पुरुष, महिला, बूढ़े लोग, कोई भी
व्यक्ति हो उनको समान अधिकार होनी चाहिए और भारत में ऐसा नियम है। तो फ्रेंड्स, लिंग, जाति, रंग, रूप, भेद, ये अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णन किया गया है। मतलब कोई भी लिंग के व्यक्ति हो, जाति के हो, कोई भी रंग हो, गोरा काला, ये सब कोई मतलब नहीं है कि वो तुम श्यामला है, ऐसे है वैसे, कोई सा भी रंग रूप हो, भेदभाव हो, वो आपका अनुच्छेद 14 से 18 तक में समानता का अधिकार में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 14 सभी लोगों को कानून अपने नजर में समान रखता है। यानी वो अगर कोई बड़ा व्यक्ति है, बड़े व्यक्ति ने छोटे व्यक्ति का मर्डर करवा दिया या फिर कोई चीज गलत काम कर दिया है उसके बारे में, तो फिर फ्रेंड्स कानून अपने नजर में ये नहीं कि वो बड़ा व्यक्ति है या फिर कोई छोटा व्यक्ति है तो बड़ा व्यक्ति को ज्यादा महत्व दिया जाएगा, छोटे व्यक्ति को कम महत्व दिया जाएगा, ऐसा प्रावधान इस भारत देश में नहीं है। मतलब क्या कि कानून अपने नजर में सभी को, चाहे वो बड़े व्यक्ति हो, चाहे वो प्रधान, कोई भी पद के व्यक्ति हो, सभी को कानून अपने समान नजर में मानता है, रखता है। फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 यह लेख किसी भी तरह से भेदभाव को रोकता है। अनुच्छेद 15 क्या है फ्रेंड्स? आपका कोई भी भेदभाव आपसे नहीं कर सकता है, किसी भी तरह से भेदभाव को अनुच्छेद 15 आपका रोकता है। आगे फ्रेंड्स, कोई भी नागरिक केवल जाति, धर्म, जन्म स्थान, लिंग या उनमें से किसी के आधार पर किसी भी दायित्व, विकलांगता, प्रतिबंध या शर्त के अधीन नहीं होगा। यानी फ्रेंड्स, कोई भी आपके नागरिक हो, केवल जाति, धर्म, जन्म स्थान, चाहे वो कहीं भी जन्म ले हो, कहीं भी कोई भी स्थान में, चाहे कोई भी लिंग का हो, चाहे पुरुष हो, महिला हो, किसी के आधार पर किसी भी दायित्व, विकलांगता कि तुम लंगड़ा हो, अंधा हो, ऐसा कुछ नहीं, प्रतिबंध या शर्त के अधीन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फ्रेंड्स, आपको अच्छी से समझ में आ रही होगी तो आप हमें कमेंट करें, अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि कोई भी फ्रेंड्स, आपके भाई बहन हो, कोई भी पीछे ना रह जाए। और आप लोग अपने अच्छे से एसएससी जीडी की वैकेंसी निकली है तो आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे ताकि आपके पेरेंट्स भी, माता पिता भी खुश हो जाए कि मेरा बेटा हो या फिर बेटी हो कहीं भी एक अच्छा सा सिलेक्शन पाले। फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं, आपका अनुच्छेद 16 है। अनुच्छेद 16 आपका क्या कहता है? सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अफसर की समानता। सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अफसर की समानता। यानी फ्रेंड्स, यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, अदर एग्जाम जो सरकार के द्वारा निकाली गई जॉब में सबको बिना किसी भेदभाव के एक समान अवसर दिया जाता है। ये नहीं कि वो बड़े बाप का बेटा है तो फिर उसको अच्छा से, मतलब कम अंक है तो उसको अवसर दे दिया जाएगा, कोई गरीब बच्चा है उसको कम दिया जाएगा, ऐसा कोई भी बात नहीं है। अनुच्छेद 16 आपका यही कहता है कि सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अफसर की समानता होती है। मतलब कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो बड़े लेवल का हो, यानी यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे या फिर कोई भी अदर एग्जाम जो सरकार के द्वारा वैकेंसी यानी जॉब में सबको बिना किसी भेदभाव के बराबर एक समान सभी लोगों को, चाहे वो कोई भी कास्ट के हो, कोई भी धर्म के हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी कैटेगरी के पुरुष हो, महिला हो, सभी को समान अवसर दिया जाता है। बस एक को छोड़कर फ्रेंड्स, वो कौन है? जो एससी के जाति, शेड्यूल्ड कास्ट के जाति के लिए आरक्षण होता है, जिसे हम लोग रिजर्वेशन कहते हैं। बोलते हैं ना कि एससी जाति जो है, एससी शेड्यूल्ड कास्ट के जाति के लिए रिजर्वेशन होता है, आरक्षण होता है। सरकार शेड्यूल्ड कास्ट को ही आरक्षण देती है, उसके अलावा कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई भी ऐसा जात या धर्म के लोग नहीं है जिसको आरक्षण सरकार नहीं देती है, सिर्फ एससी को छोड़कर। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, आपका अनुच्छेद 17 है। अनुच्छेद 17 आपका है अस्पृश्यता का उन्मूलन, मतलब छुआछूत,
भेदभाव जिसे कहते हैं। कहता क्या है कि अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता की प्रथा को प्रतिबंधित करता है, मतलब छुआछूत भेदभाव की प्रथा को वो मना करता है। अस्पृश्यता को सभी रूपों में समाप्त कर दिया गया, मतलब छुआछूत भेदभाव बोलते हैं ना कि वो नीच जाति का है, डोम है, चमार है, ऐसा कोई भी भेदभाव नहीं है। लोग कहीं भी एक दूसरे के साथ मिल बैठकर खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। यानी कि अस्पृश्यता को सभी रूपों में, सभी राज्य में, भारत देश में ही क्या कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी भी विकलांगता को अपराध बना दिया जाता है। फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि अगर छुआछूत भेदभाव होगी तो वो किसी भी लोगों को क्या कर दिया जाता है, अपराध बना दिया जाता है, मतलब वो बड़ा गुनाह कर दिया है। मतलब क्या कि उससे भेदभाव कर रहा है, छुआछूत मान रहा है। बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी भी जाति के लोग हो, धर्म के लोग हो, या फिर किसी भी वर्ग के लोग हो, चाहे वो पुरुष हो या फिर कोई महिला हो। फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 क्या है, उपाधि की समाप्ति। उपाधि का समाप्ति का मतलब क्या है कि वो बोलते हैं ना, क्या उसको बोलते हैं कि वो महाराजा है। बहुत सारे उपाधि होते हैं जो पहले से दिए जाते हैं, जैसे सैफ अली खान है जो नवाब है, ऐसा कोई उपाधि नहीं दिया गया है, मतलब खत्म कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। कहता क्या है कि राज्य में अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधि की समाप्ति को मिटा दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। फ्रेंड समझिएगा, राज्य कोई भी उपाधि नहीं देता है सिवाय उनके जो अकादमिक या फिर सैन्य या जो भी लोग डिफेंस में हैं उपाधि हो। मतलब अकादमिक और सैन्य को छोड़कर राज्य कोई भी उपाधि किसी भी व्यक्ति को नहीं देता है। आगे फ्रेंड्स, यह लेख भारत के नागरिकों को किसी विदेशी राज्य के किसी भी शीर्षक को स्वीकार करने से रोकता है। यानी कि फ्रेंड्स, अगर कोई भारत की व्यक्ति विदेश में है और उनको कोई उपाधि दे दिया गया, वो भारत में रहकर वही उपाधि से पुकारे जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल अनुच्छेद 18 के तहत उसको क्या किया गया है, उसको करने से मना किया गया है। भारत सरकार उसको स्वीकार नहीं करती है। फ्रेंड्स, बात करते हैं अनुच्छेद 18 के तहत पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न और अशोक चक्र, परमवीर चक्र जैसे सैन्य सम्मान जैसे पुरस्कार इस श्रेणी में नहीं आते हैं अनुच्छेद 18 के तहत। जैसे महाराजा, नवाब, जमींदार, ये सब कोई उपाधि नहीं ले सकता है। किस अनुच्छेद के तहत फ्रेंड्स? तो अनुच्छेद 18 के तहत। राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई उपाधि किसी व्यक्ति को भी प्रदान नहीं करता है। फ्रेंड्स समझिएगा, राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई भी एक्स्ट्रा उपाधि किसी भी व्यक्ति को, कोई भी वर्ग के हो, जाति के, धर्म के हो, उपाधि प्रदान नहीं करता है। फ्रेंड्स, आपका लास्ट पॉइंट क्या है समझिएगा, राष्ट्रपति के बिना अनुमति के कोई भी व्यक्ति किसी अन्य देश से दी गई उपाधि को ग्रहण नहीं करेगा, यानी नहीं ले सकता है। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत कहता क्या है कि राष्ट्रपति के बिना अनुमति के कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी धर्म के हो, किसी जाति के हो, कोई भी वर्ग के हो, किसी अन्य देश से कोई भी उपाधि को ग्रहण नहीं कर सकता है, ना ही उपाधि को प्राप्त कर सकता है। फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं, और आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, आप उसे फॉलो कर को यह सेशन कैसा लगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।